हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी अपने बीपी की गोलियां, शुगर की गोलियां, थायराइड की गोलियां इत्यादि जो भी गोलियां आपकी चालू है, आप चाहते हैं कि उसे प्राकृतिक तरीके से हम बंद करें, प्राकृतिक चीज को अपनाकर हम उसे बिना मेडिसिन के हम अपना लाइफ जिए, तो यह वीडियो आप लोग के लिए है। मैंने आज से एक नया सीरीज चालू किया है और उस सीरीज में हम ऐसे सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कि हम किस तरह से अपने प्राकृतिक चीजों को अपनाकर हम बिना मेडिसिन के अपना लाइफ जी सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यह एक किताब है, रोगी स्वयं चिकित्सक। ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें बताई गई है जिसके द्वारा हम इसको अपनाकर हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। सही ढंग से हमें रहना है, सही ढंग से हमें खाना है, सही ढंग से पीना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में टोटल जानकारी है। और आज से हम इसकी एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। उस सीरीज में हम बात करेंगे इस सभी प्राकृतिक नियमों के बारे में। आज जो सब्जेक्ट है, आज है भोजन पकाने का नियम। इसमें बताया गया है कि निरोगी रहने के हमारे शास्त्रों में 7,000 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें से जो 60 सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें से 60 में से जो 15 सूत्र हैं वो हमें तो फॉलो करना ही करना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है, भोजन पकाने का नियम। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले तो वह भोजन कभी मत करना। जब हम छोटे थे या अभी भी जो प्राकृतिक तरीके से या गांव में जो लोग रहते हैं, उनके यहाँ जो खाना बनता है वो खाना कैसे बनता है, ओपन एरिया में बनता है, खुले एरिया में बनता है, और वहाँ सूर्य का प्रकाश उनके खानों में जाता है और हवा का जो फ्लो होता है उनके ऊपर जाता है। वह धीमा जहर है जिसमें हवा और प्रकाश नहीं लगता है, वह धीमा जहर यानी जिसे कहते हैं कि स्लो पॉइजन, वो स्लो पॉइजन हो जाता है। भोजन को पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श होना बहुत ही जरूरी है। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक प्राण वायु ऑक्सीजन को कहा गया है, यानी अधिक से अधिक प्राण वायु जब उस खाने को शोषित करता है तो वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे आगे दूसरा पॉइंट है, प्रेशर कुकर का भोजन ना करें। ज्यादातर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और एल्यूमिनियम खाना पकाने, रखने और खाना बनाने की दृष्टि से सबसे खराब धातु धातु है। एल्यूमिनियम के बर्तन के खाना बार बार खाने से डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा इत्यादि बहुत तरह की, इसमें बताया गया है कि 48 तरह की बीमारियां हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। नए विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाना को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचते हैं, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। जब भी खाना बनता है प्रेशर कुकर में, जब आप दाल बनाकर देखते हैं, दाल जब बनता है तो वह टूटता है, सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाते हैं, वो खाना पकता नहीं है। जिस तरह से हम आंच पर रख के और धीरे धीरे उसे पकाते हैं वैसा पकता नहीं है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर का खाना है वो अपने लिए सही नहीं है। एल्यूमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसा इंडिया में, हमारे देश में 100 से 125 साल पहले ही एल्यूमिनियम धातु आया और उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा पर होने लगा। एल्यूमिनियम एक भारी तत्व है जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। एक्सक्रीटा सिस्टम, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र है, हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए जो हमारा तंत्र है उसका नाम है एक्सक्रीटा सिस्टम। लेकिन यह एल्यूमिनियम जो है बहुत ही भारी धातु होने के कारण इसे हम, हमारा शरीर जो है इसे निकाल नहीं पाता है, और बाद में क्या होता है कि दमा, अस्थमा, टीबी जैसी गंभीर बीमारियां इसके कारण से हमारे शरीर में पनपने लगता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्यूमिनियम को वर्जित बताया गया है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर के खाने से हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकती है। एल्यूमिनियम जहाज, मिसाइल इत्यादि बनाने के लिए बहुत ही अच्छी धातु है,
क्योंकि इसमें दबाव को, जो प्रेशर होता है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। स्टेनलेस बनाने के लिए भी निकल और क्रोमियम, जो स्टेनलेस स्टील का खाना हम लोग बर्तन उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी निकल और क्रोमियम 2 केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही भारी धातु है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शरीर को ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकाली जाती है। जो स्क्रीटा सिस्टम है, उस स्क्रीटा सिस्टम के द्वारा हमारा शरीर जो है, जो भी जितने भी हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं, जहरीले तत्व रहते हैं, उसको बाहर निकालता है। लेकिन जो भारी धातुएं होती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, स्टील का निकल और क्रोमियम हो गया, तो ये सब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है और हमारे शरीर में जमा होते रहता है। अतः एल्यूमिनियम जो भारी धातु है, हमारे शरीर में जमा होती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की चीज़ें के बारे में बताया गया है। रेफ्रिजरेटर की चीज़ें कभी नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। एसी में भी इसी तरह के 12 गैस निकलती है, जो हमारे प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है और उसके तापमान को प्राकृतिक नियमों के उल्टा, यानी उसके विरुद्ध जाकर और तापमान को कम करता है। इसमें विज्ञान में बताया गया है कि इसमें सीएफसी का यूज किया जाता है। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी रसायन शास्त्र के अनुसार कहें तो क्लोरीन मतलब जहर, फ्लोरीन मतलब उससे ज्यादा जहर, अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हैं कि वहां हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, यानी अत्यंत जहर से भी जहर। यही काम एसी भी करता है। रेफ्रिजरेटर ये तीनों गैस लगातार छोड़ता है। एसी भी कुल मिलाकर लगभग 12 गैसें छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर वस्तु इन गैसों के प्रभाव में हमेशा रहती है और गैसें इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तनों से भी वह निकलकर बाहर जाती है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज यदि आप खा रहे हैं तो वह धीमा जहर खा रहे हैं, यानी स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं, हम स्लो पॉइजन खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का या माइक्रोवेवन का रखा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। माइक्रोवेवन में जब कोई भी चीज़ हम रखते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो सिर्फ एक साइड से, वन साइडेड ही वह चीज़ गर्म होता है। जब भी कोई वस्तु जब चारों तरफ से, उसके सभी तरफ से बराबर रूप में गर्म नहीं होना होता है, तो वह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। माइक्रोवेव ओवन ठंडे प्रदेश के लिए बनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए फ्रिज इत्यादि ये सब चीज़ें को इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। इसमें अब हमारे साथ आता है नमक का उपयोग। नमक, हमारा नमक कैसा हो, आयोडीन नमक खाएं ना खाएं, कौन सा नमक खाएं, समुद्री नमक खाएं या फिर सेंधा नमक खाएं जो प्राकृतिक रूप से आता है, या फिर काला नमक खाएं, इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं। नमक हमेशा सेंधा खाएं या काला खाएं, काला नमक खाएं या फिर सेंधा नमक खाएं। समुद्री नमक के बारे में बताया गया है कि आप बिल्कुल नहीं खाएं। इसमें हाई बीपी और लो बीपी दोनों में नमक औषधि है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उन्हें समुद्री स्नान करना चाहिए, समुद्र में जाकर स्नान करना चाहिए। या फिर अगर समुद्र में स्नान नहीं करते हैं तो उन जब आप नहा रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का मिलाकर आप स्नान करें और उस समय आपको साबुन नहीं लगाना है। लगभग 15 दिन आप इसे लगातार करें, 15 से 20 दिन, स्थिति नॉर्मल में आएगी। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उन्हें सेंधा नमक में पानी में मिलाकर उन्हें पीना चाहिए। आयोडीन नमक नपुंसकता लाता है। किताब में बहुत ही जबरदस्त बातें बताई गई है। भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक पर बंदी लगा हुआ है। आयोडीन नमक में कंपल्सन हटाया गया है, अनिवार्यता को हटाया गया है, जरूरी नहीं है कि आपको खाना ही है। यदि आप सेंधा नमक या काला नमक खा सकते हैं, इसके लिए आयोडीन नमक खाने से डेनमार्क जैसे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट बच्चे पैदा ज़्यादा करने के लिए उन्हें इनाम भी दे रहे हैं। तो वहाँ आयोडीन युक्त नमक बहुत ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए वहाँ लोग, अब वहाँ पर पूरा बंदी हो गया है। सेंधा नमक सबसे ज़्यादा विष को कम करता है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उसको कम करता है। काला नमक भी विष को कम करता है, काला नमक भी टॉक्सिन्स को कम करता है।
भोजन पकाते समय सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उचित है। सेंधा नमक डाला हुआ खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर बाद आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होने देता है। हल्दी भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते रहे। टॉक्सिन्स निकालने में हल्दी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और हल्दी भी इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा सोडियम सेंधा नमक और काला नमक में ही पाया जाता है। सोडियम की थोड़ी-सी कमी से लकवे का कारण बन सकता है। अगर सोडियम हमारे शरीर में कम हो जाए तो लकवे का कारण बन सकता है, उससे हमारा आवाज़ भी जा सकता है। अगर सोडियम की कमी हो गई तो आवाज़ भी जा सकता है। समुद्री नमक या आयोडीन युक्त नमक से 3 से 4 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को काम आते हैं। सेंधा नमक में 94 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के बहुत काम आते हैं। समुद्र का पानी मनुष्य के अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण समुद्री नमक भी शरीर के अनुकूल नहीं है। अतः शरीर की सारी असामान्य जटिलताएं बढ़ती जाती है। समुद्री नमक का चलन आज से 80 100 साल पहले से शुरू हुआ है। दैनिक आहार में शरीर को आवश्यक आयोडीन की मांग की पूर्ति हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं रोज का, उसी में हमारे जितना सुई के नोक के बराबर भी आयोडीन मिला ना, तो अपने शरीर के लिए बहुत ही बस होता है। तो यह हमारे जो खाने रहते हैं उसमें हमारे आयोडीन की जितनी भी मात्रा चाहिए वह हमें मिल जाती है। इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं पड़ता है, क्योंकि आयोडीन की मांग शरीर में होने वाले अधिक होने से अगर आयोडीन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो नपुंसकता की मात्रा बढ़ जाती है। नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए नमक की नमी को निकाला जाता है और नमक का गुण ही है कि नमी को धारण करे। नमी को निकालने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट केमिकल डालते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। दूसरा केमिकल पोटेशियम आयोडेट होता है जो अप्राकृतिक है, प्रकृति का चीज नहीं है। ये दोनों केमिकल हमारे शरीर में जटिलताओं को जन्म देता है और ठंडे देशों में आयोडीन नमक की जरूरत होती है, तो वहाँ इन चीज़ों का आवश्यकता होता है, इसलिए वहाँ बताया गया है कि आप वहाँ यूज करें। अभी आज के लिए जो हमने इस पुस्तक से रोगी स्वयं चिकित्सक से हमने जो लिया है वो था आज का खाना पकाने का नियम और साथ में आयोडीन नमक एवं काला नमक या फिर सेंधा नमक के बारे में जानकारी। जानकारी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों के बीच ये जानकारियाँ पहुँचाएँ। हम फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सीरीज में, इस सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।